Hello student. Today we'll continue with our previous topic for class 9th, that is chapter working of institutions. This is political science chapter 5, working of institutions. So class 9th, in our previous video yesterday we have discussed about the parliamentary system, the powers of the prime minister, how the president is elected in India, what is the prime minister and the council of ministers, political and permanent executives. So we have discussed so many important points related to this chapter in our previous video, and today we'll discuss about the judiciary. आज हम जुडिशरी के बारे में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे. जुडिशरी, an institution empowered to administer justice and provide a mechanism for the resolution of legal disputes. All the courts in the country are collectively referred to as judiciary. एक ऐसी संस्था जहाँ पे जो हमारे जस्टिस हैं, एडमिनिस्टर जस्टिस हैं, उनको ये पावर होती है कि वो हमारे जो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं उन लीगल डिस्प्यूट्स को सही तरीके से उनका कोई सल्यूशन निकाल सकें. और जो हमारी कोर्ट्स हैं उनका जो कलेक्टिवली इकट्ठे सारी कोर्ट्स का जो सिस्टम है वही हमारी जुडिशरी है. जो हमारे न्यायालय हैं सभी को उनके जो दिए हुए आदेश होते हैं उनको सभी को ही मानना पड़ता है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी पद पे क्यों ना हो. तो जुडिशरी एन इंस्टीट्यूशन एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर justice and provide a mechanism for the solution of legal disputes. So this is judiciary. अब हम जुडिशरी की ताकत को अपने लेसन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जब हमने चैप्टर के शुरू में ऑफिशियल मेमोरेंडम पढ़ा था तो उस ऑफिशियल मेमोरेंडम में उसको लागू करने के लिए बहुत से लोग सड़कों पे आ गए थे कि ये चीज़ लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन वो लागू हुआ. और वो कैसे हुआ? वो लागू हुआ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स. तो ये हमारी जुडिशरी की ताकत है. सुप्रीम कोर्ट गिव अ वर्डिक्ट दैट वाज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन. इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन द फॉलोइंग सिचुएशन. क्या होता अगर वो ऑफिशियल मेमोरेंडम लागू करने की स्थिति में अगर हमारी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ना देती तो क्या हुआ होता? इफ़ देयर वाज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री. यदि कंट्री में सुप्रीम कोर्ट जैसी कोई संस्था ना होती तो उस स्थिति में क्या होता? तो ये भी एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के संस्था की इम्पोर्टेंस को बताती है, सुप्रीम कोर्ट की इम्पोर्टेंस को बताती है. इवन इफ़ देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट, इफ़ इट हैड नो पावर टू जज अगेंस्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. इवन इफ़ देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट, इफ़ इट हैड नो पावर टू जज एक्शन ऑफ गवर्नमेंट. क्या उस समय स्थिति हो गई होती? ऑफिस मेमोरेंडम को लागू करने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर ना होती कि वो गवर्नमेंट के सेक्शन को कैसे जज कर सकें. इवन इफ़ इट हैड द पावर, इफ़ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू गिव अ फेयर वर्डिक्ट. हर एक व्यक्ति जो भी इंडिया में न्याय व्यवस्था को देखता है, जो सुनता है, उसका ये विश्वास होता है कि जो हमारी कोर्ट होती हैं, जो कोर्ट में न्यायालय होते हैं, उन न्यायालय में जो हमें न्याय दिया जाता है
वो बिल्कुल सही होता है, यानी उस पर पूरे तरीके से ट्रस्ट होता है एक कॉमन मैन का कि जो हमारे कोर्ट हमारे फेवर में या हमारे एंटी जो भी जजमेंट देंगे वो बिल्कुल फेयर है। इवन इफ इट गेव अ फेयर जजमेंट, इफ दोज हु appealed against the government order did not accept the judgment. This is why an independent and powerful judiciary is concerned is essential for democracy. इसीलिए एक पावरफुल और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का किसी भी डेमोक्रेसी में होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। तो इसीलिए किसी भी डेमोक्रेसी में एक पावरफुल जुडिशरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी। इन इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ, इंडियन जुडिशरी में हमारे कितने पार्ट हैं? सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, हाई कोर्ट इन द स्टेट्स, हाई कोर्ट हमारी स्टेट्स के लिए, सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द कोर्ट्स ऑफ लोकल लेवल, ये हमारी लोकल लेवल की कोर्ट्स होती हैं। इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो हमारी इंडिया में 3 तरह की जुडिशरी को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। हालांकि किसी भी कोर्ट में कोई भी नागरिक जाके अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, हाई कोर्ट इज इन द स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द कोर्ट्स एट local level. It means the Supreme Court controls the judicial administration in the country. Its decisions are binding on all other courts of the country. It can take up any dispute. कोई भी dispute सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। सिटीजन्स के में कंट्री, किसी भी कंट्री के सिटीजन्स में आपस में कोई डिस्प्यूट हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, कई बार गवर्नमेंट और सिटीजन्स के डिस्प्यूट होते हैं। बिटवीन 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट, दो स्टेट्स के आपस में गवर्नमेंट्स के भी डिस्प्यूट होते हैं। बिटवीन गवर्नमेंट्स एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल। It is the highest court of appeal in civil and criminal cases. It can hear appeals against the decision of the high courts. हाई कोर्ट में जो डिसीजन लिए जा सकते हैं उसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। Independence of the judiciary means that it is not under the control of the legislature or the executive. The judges do not act on the direction of the government. गवर्नमेंट के इशारों पे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो काम नहीं करते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट संस्था है। गवर्नमेंट कोई भी बदलती रहे, गवर्नमेंट कोई भी आती रहे, इससे हमारी जुडिशरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अपने आप में एक फ्री संस्था है। इस पे किसी भी संस्था का कोई कंट्रोल नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, ना गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों को जो जजेस हैं वो मानते हैं। दैट इज़ वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। इंडिया हैज़ अचीव दिस। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट। जो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज हैं उनका अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इन प्रैक्टिस इज नाउ मीन दैट द सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेलेक्टेड द न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस का सिलेक्शन किया जाता है हमारी अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाह पर, और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो उनका सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट करते हैं। द जुडिशरी इन इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। They can declare invalid any law of the legislature or the action of the executive. Whether at the union level or at the state level, if they find such a law
or action is against the Constitution. Thus, they can determine the constitutional validity of any legislature or action. The power and the independence of Indian judiciary allow it to act as the guardians of the fundamental rights. जो हमारी इंडिपेंडेंस इंडियन जुडिशरी है उसको ये पावर है कि वो एक आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स की एक गार्डियन की तरह सुरक्षा करे, देखरेख करे, किसी भी नागरिक के साथ कोई अन्याय ना हो। यदि कोई ऐसी व्यवस्था बनती है तो उसको पूरी तरीके से अश्योरिटी होनी चाहिए माइंड में कि सुप्रीम कोर्ट की न्याय व्यवस्था या हमारी जुडिशरी जो हमारी न्याय प्रणाली है, जो हमारी न्याय व्यवस्था है, वो एक कॉमन मैन हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, सबको समान रूप से समान अधिकार के अनुरूप सबको न्याय प्रदान करेंगी। थैंक यू सो मच।